रोहन 24 साल का था, लेकिन अगर आप उससे पूछते कि उसने जिंदगी में क्या किया है, तो वह चुप हो जाता। उसके पास कोई स्किल नहीं था, ना कोई नौकरी और ना ही कोई बड़ा सपना। दिन भर वह मोबाइल पर वीडियो देखता, बस यूं ही समय बिताता और खुद से कहता, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। उसके पापा मिस्टर शर्मा बहुत मेहनती आदमी थे। सुबह जल्दी उठते और रात को देर से घर लौटते, सिर्फ परिवार को आराम देने के लिए। कई बार उन्होंने रोहन को समझाने की कोशिश की, बेटा, जिंदगी कोई खेल नहीं है, समय का सम्मान करो, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। रोहन सिर हिलाता, मुस्कुराता और कहता, पापा, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत समय है। फिर एक सर्द सुबह सब कुछ बदल गया। रात को अचानक हार्ट अटैक से उसके पिता की मौत हो गई और वो सबसे दूर चले गए। घर में सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, सब रो रहे थे और हर तरफ सवाल ही सवाल थे। अब परिवार की जिम्मेदारी किसकी? रोहन को यह बात सबसे ज्यादा झकझोर रही थी। अब परिवार का भार सिर्फ उसी पर था। बिल भरने थे, किराया देना था और छोटी बहन की फीस भी देनी थी। रोहन नौकरी की तलाश में गया, लेकिन हर जगह यही सवाल पूछा गया, तुम्हारे पास क्या स्किल है? और रोहन के पास कुछ भी नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए। उसने छोटे मोटे काम किए, पार्सल डिलीवरी, सामान उठाना, दुकानों में मदद। हर दिन पिछले दिन से कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया जो पापा हमेशा से कहते थे, अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे, समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। रोहन ने फोन पर टाइम बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने नजदीकी सेंटर में कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस ज्वाइन की। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, क्योंकि वह सबसे बड़ा था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। कुछ महीनों बाद उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन घर चलाने के लिए पर्याप्त थे। पहली बार उसने अपनी माँ को पैसे देते हुए गर्व महसूस किया। फिर एक नया झटका आया। उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। पैसे कहाँ से आएंगे? रोहन ने याद किया कि पापा की गांव में एक छोटी सी जमीन है। वह वकील से मिला, कागजात इकट्ठा किए और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार जमीन बिक गई और ऑपरेशन के लिए पैसे मिल गए। ऑपरेशन सफल रहा। उसकी बहन धीरे धीरे ठीक होने लगी। रोहन ने पापा की फोटो अपने हाथ में पकड़ी और फुसफुसाया, पापा, मुझे माफ करना, मैंने इतना समय बर्बाद किया, अब मैं कभी नहीं करूंगा। वह चाहता था कि पापा अभी भी होते और उसे देख पाते, लेकिन वह जानता था पापा की अनुपस्थिति ने ही उसे समय का सही मूल्य सिखाया है। जिंदगी के हाथों मजबूर होने का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। समय कीमती है और एक बार जब यह चला गया, यह कभी वापस नहीं आएगा।